हिमालय की पवित्र वादियां, जहां केवल पेड़ों की सरसराहट और नदियों की कल-कल ध्वनि सुनाई देती है। इन वादियों में बाबा बालकनाथ अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवताओं का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। यह समाचार नाथ संप्रदाय के महान योगी गुरु गोरखनाथ तक पहुंचा। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी आयु में कोई इतना तेजस्वी और सिद्ध कैसे हो सकता है? और बाबा बालकनाथ की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कहते हैं कि बाबा बालकनाथ भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय के अवतार थे। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ। बाल्यावस्था से ही वह अद्भुत शक्तियों के धनी थे। एक बार उनके गांव में भीषण अकाल पड़ा। फसलें सूख चुकी थीं और लोग भुखमरी के कगार पर थे। तब छोटे बालक बालकनाथ ने अपनी भक्ति और तप से बारिश करवाई। बंजर भूमि हरे भरे खेतों में बदल गई और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। इस घटना गुफाओं में कठिन साधना आरंभ की। जब गुरु गोरखनाथ को बाबा बालकनाथ की ख्याति सुनाई दी तो उन्होंने भिक्षुक का वेश धारण किया और अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, हे बालक, मैं लंबी यात्रा से आया हूं और बहुत थका हुआ हूं। क्या मेरे लिए भोजन की व्यवस्था हो सकती है? बाबा बालकनाथ ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यहां केवल फल और जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। गुरु गोरखनाथ मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे जैसे सिद्ध योगी को तो अपनी साधना से भोजन उत्पन्न कर लेना चाहिए। बाबा बालकनाथ ने ध्यान लगाकर पास की बंजर भूमि की ओर देखा। अचानक वह भूमि हरी भरी हो गई और वहां गेहूं की फसल लहराने लगी। बाबा बालकनाथ ने उस फसल को काटा, पीसा और भोजन तैयार करके गुरुदेव को अर्पित किया। गुरु गोरखनाथ ने अगली परीक्षा के रूप में गुफा के द्वार पर एक विशाल पत्थर रख दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे योगी हो तो इस पत्थर को हटाकर दिखाओ। बाबा बालकनाथ ध्यान में लीन हो गए और उनकी साधना की ऊर्जा से वह पत्थर अपने स्थान से हटकर दूर गिर गया। यह देख गुरु गोरखनाथ विस्मित रह गए। गुरु गोरखनाथ ने अंतिम परीक्षा के रूप में कहा, हमें गंगा जल चाहिए, और वह भी बिना यहां से गए। बाबा बालकनाथ ने अपनी कमंडल को हाथ में लेकर ध्यान किया। अचानक कमंडल से गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित होने लगी और पूरे आश्रम में गंगा जल बह गया। पूरा वातावरण पवित्र हो गया। गुरु गोरखनाथ ने अपनी असली पहचान प्रकट करते हुए कहा, हे बालक, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम एक महान योगी हो। तुम्हारी भक्ति और साधना अमर है। लोग सदियों तक तुम्हारी पूजा करेंगे।